मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं बेटा, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। माँ, माँ, नहीं। हाँ, तो जिस लड़की को आपने अभी देखा उसका नाम मुस्कान है। आखिर उसने अपने बच्चे को क्यों छोड़ा? क्या ये लड़का उसका नहीं था? तो ऐसा भी नहीं है, ये बच्चा उसका ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको अपने छोटे से बच्चे को अपने आप से अलग करना पड़ा? आइए जानते हैं। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव नदियापुर की है, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। इस घर में 4 लोग रहते थे। अरमान, उसके माता पिता और उसकी बीवी मुस्कान। हाँ, ये वही मुस्कान है जिसको आप लोग शायद जानते हैं। मुस्कान देखने में काफी खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, मासूम सा चेहरा, प्यारी आंखें और एक सुलझी हुई लड़की। वो अपने पति अरमान से बहुत प्यार करती थी। अरमान भी मुस्कान को आंखों में बिठा कर रखता था। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुशियां भरपूर थी। वो अपने सास और ससुर को अपने मम्मी पापा की तरह प्यार और देख रेख करती थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। मुस्कान दिल से बेहद सुलझी हुई। एक दिन मुस्कान काम कर रही थी। अचानक उसको चक्कर आने लगा। अरमान उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया, घबराने की बात नहीं है, मुस्कान मां बनने वाली है। अब मुस्कान को उसके पति और सास ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में एक खुशी का माहौल आया। मुस्कान अब मां बनने वाली थी, लेकिन दोनों प्यार से कहते, लड़का हुआ तो मेरा और लड़की हुई तो तुम्हारी। हाँ, ठीक है। यूं ही एक दिन मुस्कान काम कर रही थी। अचानक उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसने अरमान को बुलाया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा, हमें मुस्कान को भर्ती करना होगा, मामला थोड़ा असामान्य है। मुस्कान अपने जिंदगी में पहली बार मां बनने जा रही थी, इसलिए वो बहुत डर भी रही थी। अरमान भी वहीं उसी अस्पताल में बैठा रहा, कभी सामान लाना, कभी कुछ लाना। लगभग एक दिन बाद एक नर्स आई और अरमान से बोली, आप ये दवा ले आइए, हमें मुस्कान का ऑपरेशन करना होगा। अरमान दौड़ते हुए गया और दवा लाकर नर्स को दी। उसी दिन को लगभग शाम का समय होने को आया था। तभी एक डॉक्टर रूम से निकला और चला गया। उसके बाद नर्स आई और बोली, बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। अरमान खुशी से झूम उठा। उसने नर्स से कहा, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूं? उसने कहा, हाँ, आप मिल सकते हैं। अरमान मुस्कान के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखता है और उसके सिर को चूम कर बोलता है, बधाई हो, आपको लड़का हुआ है, आपने जो बोला था। मुस्कान ने कहा, हाँ, चलो अब चलते हैं। डॉक्टर ने कहा, एक दिन बाद आप जा सकते हो। अब मुस्कान अपने घर आ चुकी थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से सही नहीं हुई थी। अरमान ने बेटे का नाम भी अरमान ही रखा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान था। जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन एक दिन गांव का अरमान काम के लिए शहर गया। गांव के कच्चे रास्तों, खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू में पला बढ़ा अरमान एक सीधा साधा लड़का था। उसके पिता किसान थे, मां गृहिणी। खेतों से जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उससे घर चलाना ही मुश्किल हो जाता। और अब मुस्कान के आने के बाद खर्चा और बढ़ गया था। एक दिन पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब शहर जाकर कुछ काम देख ले, यहां तो बस गुजारा ही है। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, शहर बहुत बेरहम होता है बेटा अरमान, संभल कर रहना। अरमान ने मां के पैर छुए और बोला, हाँ मां, मैं ध्यान रखूंगा। वहीं कमरे के दूसरी तरफ एक कोने में मुस्कान खड़ी थी, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए, लेकिन वो अरमान को रोक भी नहीं सकती थी। शहर की पहली सुबह। अगली सुबह अरमान एक छोटी सी पोटली और सपनों का बड़ा बोझ लेकर शहर पहुंच गया। शहर उसे अजीब लगा। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भागती हुई दुनिया। यहां किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि शहर सपनों से नहीं, हुनर और धैर्य से चलता है। काम ढूंढने निकला तो हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव है, डिग्री है। शाम होते होते जेब में बस किराए के बचे पैसे थे और पेट भूखा। कई दिनों की भटकन के बाद अरमान को एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर गर्म पानी, गंदे बर्तन और मालिक की डांट। रात को 6x6 के कमरे में 4 लोग, न हवा न सुकून। लेकिन अरमान हार मानने वालों में से नहीं था। वो रोज मां की कही बात याद करता, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रात को सोने से पहले वो मोबाइल पर मोटिवेशनल वीडियो देखता और खुद से कहता, एक दिन मेरी भी पहचान होगी। कुछ महीनों बाद अरमान ने देखा कि शहर में दोस्ती भी मतलब से होती है। जो साथ बैठकर चाय पीते थे, वही पैसे मांगने पर गायब हो जाते। एक दिन ढाबे से लौटते वक्त उसके सामने सड़क हादसा हुआ।
लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था। उस दिन अरमान को समझ आया, शहर बड़ा है लेकिन दिल छोटे हैं। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी रोज चाय पीने आने लगा। वो अरमान की मेहनत देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, बेटा पढ़ा लिखा है? अरमान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरी एक छोटी फैक्ट्री है, काम सीखना चाहेगा? अरमान की आंखों ने उम्मीद चमक उठी। फैक्ट्री में काम आसान नहीं था, लेकिन सीखने का मौका मिला। अरमान दिन में काम करता, रात में हिसाब किताब और मशीनों के बारे में पढ़ता। धीरे धीरे वो दूसरों से अलग दिखने लगा। मालिक ने उसकी ईमानदारी देखी और सैलरी बढ़ा दी। पहली बार अरमान ने गांव पैसे भेजे। मां की आवाज फोन पर कांप रही थी, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। मुस्कान हमेशा कहती, आप घर कब आ रहे हो? अरमान अब फैक्ट्री का सुपरवाइजर बन चुका था। उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां दीवार पर सिर्फ एक फोटो थी, मां पापा की। एक दिन वो गांव लौटा, वही मिट्टी वही लोग, लेकिन अब अरमान बदला हुआ था। लोग गर्व से कहते, ये वही अरमान है जो खाली हाथ शहर गया था। अरमान ने गांव के बच्चों को इकट्ठा कर कहा, शहर जाना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को मत खो देना। संघर्ष जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। शहर ने अरमान से बहुत कुछ छीना, सुकून, मासूमियत, नींद, लेकिन बदले में उसे पहचान दी, आत्मविश्वास दिया और अपने माँ पिता का सपना पूरा करने की ताकत दी। कभी कभी गांव से शहर जाने का रास्ता सिर्फ दूरी का नहीं होता, वो इंसान को मजबूत बनाने का सफर होता है। अब अरमान की छुट्टी खत्म हो गई थी। दूसरे दिन उसको शहर को निकलना था। दूसरे दिन अब अरमान शहर जाने को तैयार था। मां के आंखों में आंसू भर आए, पिता की आवाज भी धीमी हो गई थी। मुस्कान कोने में खड़ी थी। अरमान मुस्कान के पास गया और बोला, तुम चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तो तुमको भी साथ ले चलूंगा। मुस्कान के होठ खिल उठे और उसने कहा, ठीक है, जल्दी आना। अरमान ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं, पहुंचने के बाद फोन करूंगा, बाय। एक दिन बीत गया। मुस्कान फोन का इंतजार करती रही, लेकिन कोई फोन नहीं आया। फोन बंद था। मुस्कान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक देर रात गांव में खबर की तरह बात फैली, शहर के पास एक्सीडेंट हुआ है। मुस्कान का दिल बैठ गया। अगली सुबह अरमान का शव गांव पहुंचा। एक सड़क हादसा और मुस्कान की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो जमीन पर बैठकर रोती रही, भगवान, मेरे बेटे से उसका पिता क्यों छीन लिया? उस दिन के बाद मुस्कान सिर्फ एक पत्नी नहीं रही, वो एक बेवा मां बन गई। पति के जाने के कुछ महीनों बाद अरमान के माता पिता भी बीमारी से चल बसे। अब घर में सिर्फ मुस्कान और उसका 5 साल का बेटा रह गए। अरमान के माता पिता की मौत के बाद घर में अब सन्नाटा बस गया था। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ एक मां की सिसकियां और एक मासूम बच्चे की खिलखिलाहट थी, जिसे हालात समझ नहीं आते थे। मुस्कान सुबह उठती, पति की फोटो के आगे दीपक जलाती और बेटे को सीने से लगा लेती। वही बेटा जो अब उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। शुरू में गांव वाले कहते थे, बेचारी, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों की नजर बदलने लगी। किसी के लिए मुस्कान अकेली औरत बन गई, तो किसी के लिए बोझ। औरतें फुसफुसाती, अभी तो जवान है, पता नहीं क्या करेगी। मर्द घूर कर देखते, जैसे मुस्कान इंसान नहीं कोई चीज हो। मुस्कान हर रोज खुद से कहती, मैं अपने बेटे के लिए सब सह लूंगी। अरमान के जाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो दवाइयों और अंतिम संस्कार में खत्म हो गए। खेत बिक चुके थे, घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। कई बार मुस्कान ने आधा पेट खाया ताकि बेटा पूरा खा सके। बेटा पूछता, माँ आप क्यों नहीं खा रही? मुस्कान मुस्कुरा कर कहती, माँ को भूख नहीं है बेटा। लेकिन रात को वही माँ चुपचाप रोती थी। काम की तलाश। मुस्कान ने खेतों में काम मांगा। लोगों ने कहा अकेली औरत है, भरोसा नहीं। किसी ने कहा बेटा छोड़कर काम करोगी। किसी ने गंदी नीयत से देखा। एक दिन एक आदमी ने कहा, काम तो है लेकिन शर्तें हैं। मुस्कान समझ गई, वो चुपचाप वहां से चली आई। उस रात उसने अरमान की फोटो से कहा, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी, भले भूखी मर जाऊं। एक दिन गांव की एक औरत बोली, शहर में काम मिल जाता है, वहां कोई किसी को नहीं जानता। मुस्कान के दिल में एक डर भी था और एक उम्मीद भी, लेकिन समस्या थी बेटा। उसे शहर ले जाना खतरनाक था और छोड़ना नामुमकिन। बेटे की मासूम जिद। बेटा हर रात पूछता,
माँ पापा कब आएंगे? मुस्कान उसे सीने से लगाकर कहती, पापा भगवान के घर चले गए हैं। बेटा रोता, मुझे भी पापा के पास जाना है। मुस्कान का दिल हर बार टूट जाता। गांव वालों की सहानुभूति धीरे धीरे तानों में बदलने लगी। अकेली औरत है, अब बच्चे का क्या होगा? दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मुस्कान ने किसी की नहीं सुनी। वो दिन में खेतों में काम करती, रात में दूसरों के घर से लाई। अपने बेटे के लिए वो हर दर्द सह रही थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया। एक एनजीओ गांव में आया जो विधवा महिलाओं को काम सिखाता था। वहीं मुस्कान की मुलाकात हुई राहुल से। राहुल पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था और गांव में समाज सेवा के लिए आया था। राहुल ने पहली बार मुस्कान को इज्जत की नजर से देखा। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। राहुल उसके अंदर के छिपे दर्द को अच्छी तरह देख सकता था। मुस्कान को भी राहुल से बात करना अच्छा लगता था। दोनों के बीच बात होती रही। कुछ महीनों बाद राहुल ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं। मुस्कान ने साफ कहा, मैं शादी कर सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा मेरी जान है। राहुल चुप हो गया। कुछ दिन बाद उसने सच्चाई बताई, मुस्कान, मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बच्चे को नहीं। मुस्कान की जिंदगी में एक और संकट आ चुका था। राहुल ने कहा, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बच्चे को छोड़ना होगा। मुस्कान की दुनिया फिर हिल गई। एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ एक सुरक्षित भविष्य जहां उसका बेटा अनाथ कहलाने से बचे। राहुल ने एक प्रस्ताव रखा, बच्चे को मेरे दोस्त के परिवार के पास भेज देते हैं। वे बहुत अमीर हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन देंगे। मुस्कान रात रात भर रोती रही। उसका बेटा सोते हुए उसका दुपट्टा पकड़ लेता, माँ आप कहीं मत जाना। वो दर्दनाक दिन। अंत में मुस्कान ने सबसे कठिन फैसला लिया। उसने अपने बेटे का भविष्य चुना, अपने दिल की कीमत पर। और वही सीन, लाल साड़ी, रोता बच्चा, कार और माँ का पीछे मुड़कर न देखना।